राम राम साथियों, मैं रामकुमार मिश्र प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी से। साथियों, ये जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, यह तो कथित रूप से तो ये हिंदूवादी है, लेकिन इसके कारनामे हिंदूवादी नहीं है। इसके जितने भी कारनामे हैं सब हिंदू के विरोध में ही हैं। कोई एक भी काम ऐसा नहीं किया है इसने आज तक। वो जो राम मंदिर का निर्माण की बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। उसकी नींव भरने में ही ये इतने लगभग 2 साल बीत रहे हैं और इसको ये पता है कि हम ये समय बिता करके धीरे से निकल लेंगे, उसके बाद में फिर कोई न कोई अड़चन तो आ ही जाएगी। वो उसी दिशा में काम कर रही है। उसमें एक महंत जी हैं जो अयोध्या जी में उस ट्रस्ट में अध्यक्ष हैं, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज। उनके अलावा लगभग ऐसे लोगों को ही ढूंढ कर बैठाया गया है जो सेकुलर टाइप के हैं, जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं और चंदा की व्यवस्था करने वाले हैं। बस उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लग रहा है, क्यों लग रहा है और मंशा क्या है। 2014 से जब से ये सरकार बनी है, तब से गाय पर भी अत्याचार चरम पर पहुंच गया है। ये हिंदूवादी सरकार, इसको कथित हिंदूवादी इसलिए कहा जाता है कि यदि ये हिंदूवादी होती, हिंदू तो क्या गाय के बिना संभव है। जिस तरह से आयुर्वेद गाय के बिना संभव नहीं है, उसी तरह हिंदुत्व भी गाय के बिना संभव नहीं है। गाय एक चलता फिरता औषधालय है तो एक देवालय भी है, लेकिन इस सरकार को उसी गाय से कोई लेना देना नहीं है। न उसने किसी गौशाला में कोई ऐसी व्यवस्था की कि गाय जीवित रहें, बचें, न इसने चरागाह छोड़े कहीं एक बिस्वा भी जमीन। सब अवैध कब्जे हैं, पहले से थे और अब और चरम पर पहुंच गए। जो कुछ थोड़े बहुत बचे भी थे वो भी सब कब्जे में हो गए। जो गरीब लोग गाय पालते थे, गोबर की खाद और गोबर के उपलों के लिए उनको इसने उज्ज्वला योजना चलाकर गैस सिलेंडर बंटवा दिए ताकि उनको भी गाय की जरूरत ना पड़े। अब वो भी इनको लगा कि अब तो ये बोझ हो गई, अब तो गैस तो फ्री मिल रही है, तो वो सब छोड़ दिए, बेसहारा हो गए। और जब बेसहारा हो गए तो जो कसाई गाय को खरीद करके ट्रक भरवाते थे, वो सब फ्री में 50 रुपये में पाउच पिला के भरवाना शुरू कर दिए। और सरकार ने ऊपर से जो पुलिस रोकती थी, पुलिस को भी इतना टाइट कर रखा है कि कहीं कोई पुलिस रोक नहीं सकती। सरेआम गाय तस्करी हो करके गाय खत्म हो गई। अब गाय इक्का दुक्का कहीं कोई गौशाला में कहीं पड़ी पड़ाई हो, या सरकार ने जो बाड़े वाड़े बना रखे हैं उनमें रोज मर रही हैं भूख प्यास से तड़प तड़प करके, और गाय कहीं नहीं है। ऐसी असुर सरकार इस संसार में किसी भी देश में नहीं होगी जो इस तरह का झूठ बोलती हो, छल करती हो, और जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके साथ किसी भी लोकतांत्रिक देश में, विश्व के किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा पाप नहीं होता होगा, ऐसा धर्म, ऐसा अन्याय नहीं होता होगा जैसा भारत में हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि देखिए, सुरेंद्र राणा जी हैं, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के मूल निवासी हैं, और वो बद्दी ज़िले में आकर के उन्होंने गौशाला का संचालन शुरू किया। अपने कुछ साथियों के साथ में वो विषमुक्त खेती पर भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे और काम में लगे हुए हैं जो पर्यावरण और गौ रक्षा से संबंधित हैं। उन्होंने देखा लोगों की दुख तकलीफ को, तो सब जिससे दुखी हैं। अब उन्होंने ये मांग कर दी सरकार से, बोल दिया कि 3 घंटे का जो छूट आप दे रहे हो, तो उस 3 घंटे में ज़्यादा भीड़ हो रही है और लोग सुरक्षा की दृष्टि से उतना उसका पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। यदि वही ज़्यादा समय मिलता तो लोग कम भीड़ होती। स्वाभाविक भी है, सामान तो सभी खरीदना है। अब 3 घंटे की छूट दोगे, 12 घंटे में जो भीड़ लगती है वो 3 घंटे में आ जाएगी। तो ये कुछ गलत नहीं था।
और कुछ दुकानदारों को जो सक्षम हैं उनको आप खोलने की अनुमति दे रहे हो, कुछ गरीब दुकानदार, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो रोज़ कमाते खाते हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, तो वो उन सब की पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपना एक वीडियो जारी कर दिया। उस वीडियो से सरकार का अहम आहत हुआ और वो उनको गिरफ्तार करवा लिया। 2 FIR दर्ज करा दी, एक में तो जमानत मिल गई, दूसरी FIR में जमानत नहीं मिली। अब इसकी समीक्षा भी कौन करे कि क्या कारण है कि एक ही अपराध के लिए एक कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है, एक थाने से, और दूसरे थाने से वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। ये सब समीक्षा तो कोई अच्छी सरकार, जो संवेदनशील सरकार, जनहितवादी सरकार हो, वो करेगी ना। ये इनको तो अपने स्वार्थ से और अपने सत्ता में बने रहने से मतलब है। कैसे बने रहना है ये तभी संभव है जब सब जगह मनमानी हो, सब जगह जो ये चाहें वही हो, ये तभी संभव है। अगर नियमानुसार सब जगह काम होने लगेगा तो इनकी ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये समाप्त वैसे भी हो जाएंगे, इनके पापों का गड्ढा भर चुका है, इनके कारनामे, इनके पाप इतने हो चुके हैं कि अब लोग इनको सहन नहीं कर पा रहे हैं। लोग इनके विरोध में खड़े होने लगे हैं और ये धीरे धीरे ये जितना ये दमन करेंगे उतना ही इनका विरोध बढ़ता जाएगा। और स्थिति ये होगी कि चुनाव आने से पहले पहले इनका समापन हो जाएगा और ये झोला उठा के चल देंगे। इन्होंने जो कारनामे किए हैं उन कारनामों से आज भारत का आम आदमी जो कभी 2 वक्त की रोटी खा लेता था, आज वो 1 टाइम की रोटी नहीं पा रहा है। गरीब और गरीब होता चला गया। और कुछ चंद पूंजीपति हैं जो इनके मित्र हैं, इस सरकार के जो चमचे हैं, वो करोड़पति अरबपति होते जा रहे हैं। वो इस लॉकडाउन में भी उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ रही है। आखिर देश को बेच बेच करके उन्हीं वही सब खरीद रहे हैं। देश बिक रहा है, वो खरीद रहे हैं। संस्थाएं बिक रही हैं, वो खरीद रहे हैं। कांग्रेस की आलोचना करने वाले जो पहले तो थे, वो उनको समझ में आ गया है कांग्रेस इनसे लाख गुना अच्छी थी। इन्होंने तो पूरा देश बेच डाला और जो कुछ बचा है उसको भी ये मिटा दे रहे हैं। गाय भी कांग्रेस के समय में बची थी। कांग्रेस लाख दुष्टता कर रही हो, लेकिन इतनी गाय समाप्त नहीं हुई थी कांग्रेस के समय में। इन्होंने तो गाय को एक अभियान चला के मिटा दिया, समाप्त करवा दिया। सब विदेशों में चली गई, भारत में गाय तो बची ही नहीं। अभी बांग्लादेश में जब इनको चुनाव लड़ने गए थे तब वहाँ का एक वीडियो वायरल करवाया था इन्होंने ही, ये दिखाने के लिए कि देखो ये ममता करवा रही है। और ममता की और इस सरकार की तो दांत काटी रहती है, इनकी कोई विरोध नहीं है। वो आपस में ये सब मिले हुए हैं। ये जो अभी नौटंकी हुई है, वहाँ तूफान का मुआयना करने गए थे मोदी जी। वो मुआयना करने गए और फिर वहाँ आधा घंटा इनको वहाँ पर प्रतीक्षा करवाया है ममता जी ने। ये सब इनकी आपस की मिली भगत है, नौटंकी है इनकी, कि ये दिखावा, ताकि जनता को, ये गोदी मीडिया जनता को ये दिखा सके कि ममता और मोदी अलग अलग हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 15 मिनट गुफ्तगू हुई है इनकी 2 पर 2 बैठ करके, तो उसमें यही बात हुई होगी कि ये जो हैं कट्टर हिंदू, जो इनको सबको ठिकाने लगाते रहो, इसमें कोई आप खुद को प्रधानमंत्री समझो। न किसी सरकार की हिम्मत है कि केंद्र में जो पूर्ण बहुमत की सरकार हो उसके कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हों और निरंतर चलता रहे ये सब कार्यक्रम, लगातार एकदम अभियान चला के पूरे बंगाल में उनके दाना पानी तक बंद कर दिया जाए, उनको भागने पर मजबूर कर दिया जाए। किस कानून की बात करते हैं? ये कानून CAA बना के ये नागरिकता देंगे? अरे यहाँ से लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। यहाँ तो मुसलमानों घुसपैठियों का राज्य है। मुसलमान घुसपैठिए दिनों दिन आके बसते जा रहे हैं और हिंदू उजाड़े जा रहे हैं। और ये जाके उस मुख्यमंत्री से बात करने के लिए आधा घंटा प्रतीक्षा करते हैं। ये नौटंकी, ये ड्रामा अब जनता समझ रही है। ये जो दिखावा हो रहा है, ये बातें अगर फ़ोन पर होती, कुछ ऐसी गुप्त बातें, तो कहीं लीक हो जाती, कोई एजेंसी टेप कर लेती, कुछ कर लेती, तो पोल खुल सकती थी। अब जब 2 पर 2 बैठ के
एकांत में बात हो गई कि ऐसे ऐसे निर्देश मिल गए कि इस तरह से उजाड़ो। अभी वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर FIR दर्ज हुआ है, आज FIR दर्ज हुआ है। तो FIR दर्ज ये नाराजगी में नहीं हुआ, ये निर्देशानुसार हुआ कि इनको सबको ये सब काफिर हैं, इनको ठिकाने लगाओ, इनके खिलाफ कार्रवाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उधर TMC के गुंडे भी काम पर लगे हैं और पुलिस भी काम पर लगी है। और ये सब मोदी जी और ममता की ये विरोध से नहीं, सहमत से चल रहा है काम। अगर विरोध से होता तो सरकार, कोई भी सरकार है उसको सहन नहीं कर पाती। ऐसा जहां अराजकता का नंगा नाच हो रहा होता है, वो 356 का उपयोग करके उनको, उस सरकार को बर्खास्त कर देती। लेकिन जब सहमत से, मिलीभगत से नौटंकी हो रही है, हिंदू उजाड़े जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं, पलायन हो रहा है हिंदुओं का, और राज्यपाल से ड्रामा करवाया जाता है। अब खुद अपने इंतजार का दिन भर डिबेट, प्रतीक्षा पर दिन भर डिबेट चलती है, लेकिन गुप्त रूप से जो 15 मिनट बैठ के चर्चा हुई उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब गुप्त है। यही सब चल रहा है। फिर भी हम सरकार से जो कुछ कर रहे हैं, अब ये जनता से कुछ छुपा नहीं है, सबकी सब समझ में आ रहा है वास्तव में हो क्या रहा है, कितने उजाड़ रहे हो, कितने किस तरह से कहाँ कहाँ उजाड़ रहे हो, कैसे उजाड़ रहे हो, जनता सब समझ चुकी है, समझ रही है। उचित यही होगा कि जो इनके साथ अन्याय हो रहा है ये सब बंद करो, और हिंदुओं पर, बहुसंख्यक समाज किसी भी देश का जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ उसका सम्मान होता है, इस तरह से अपमान और अत्याचार उस पर नहीं होता है। यहाँ का अनोखा लोकतंत्र आपने बना रखा है। 2014 से तो बिल्कुल बहुसंख्यक समुदाय को ही मारा काटा उजाड़ा जा रहा है, कोई किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में, हर राज्य में। अभी गौरक्षक सुरेंद्र राणा की जो गिरफ्तारी हुई उसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से आप गिरफ्तारियां कर करके, डरा धमका के आप सत्ता नहीं चला सकते हो। जितना आप दमन करोगे ये उतना ही विरोध बढ़ता जाएगा और दिनों दिन प्रचंड होता जाएगा। आप देख लेना, आपके दमन से ये रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा उचित होगा कि ऐसे लोगों को रिहा करो जो धर्म काम में लगे हुए हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, और अगर जनहित में कोई मांग की है तो उस मांग पर विचार करो।